देखो सैयद, क्या करना है तुमको। मैंने क्या बोला है तुम्हें, ये देख ले कितनी टर्म्स है इसमें। 3 टर्म्स। हाँ, ये 2 टर्म्स के साथ वेरिएबल है, इस और इसके साथ, और ये वाला अकेला है, पीछे कांस्टेंट है ना। जो ये वाली टर्म है, ये 3 टर्म्स के लिए ये पहले ध्यान रखना। इसी में मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम करते हैं। मिडल टर्म यहाँ पे है, देखो। ये 1 टर्म, 2 टर्म, तीसरी टर्म, इनके बीच में मिडल वाली टर्म ये, इसी को हमें स्प्लिट करना है, तोड़ देना है। ठीक है। अब तोड़ देने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला है तुम्हें, जो पहले वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है, 12। और जो लास्ट वाला ये कांस्टेंट है, इन दोनों को तुम्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे है 12 × 1, वो हो गया 12 के बराबर। इस 12 के तुम्हें फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3। तो हमारे फैक्टर्स यहाँ पे आ गए 2 2 3 और 1, 2 2 3। ठीक है। ये मेरे क्या आ गए फैक्टर्स, 2 2 और 3। यहाँ पे तू ये 3 उठाएगा। ठीक है। अब देख तुम्हें क्या करना है, इन तीनों को कुछ भी करके ये वीडियो तू बार बार देखना, ये वाला यहाँ पे, इन तीनों को, जो यहाँ पे ये फैक्टर्स है, इन तीनों को कुछ भी करके तुम्हें कुछ ऐसा वैसा करना है। ये जो बीच वाला है ये 7 -7, कि इनका सम या सब्ट्रैक्शन, ठीक है, माइनस या प्लस इनका इसके बराबर आना चाहिए, इनको कुछ भी करके। ठीक है। और उसी चीज का जिसका ये आएगा सम या सब्ट्रैक्शन -7, उसका प्रोडक्ट आना चाहिए 12 के बराबर। देख क्या है, मतलब 2 2 और 3 है। मैं पहले 2 2 को इंटू करूंगा, 2 2 जार 4 है ना। और ये 3, देख मुझे दिख रहा है ये 4 + 3 7 होते हैं, है ना। और ये मेरा 7 है। और ये हो गया एक चीज चेक कि इन दोनों का माइनस या प्लस करके मुझे ये मिलना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट भी इसके बराबर आना चाहिए। 4 3 जार 12, ये वाली चीज तुम्हें हमेशा मिलेगी, क्योंकि इनका आपस में होता है प्रोडक्ट इसी के बराबर। तो तुम्हारा क्या काम है, इन फैक्टर्स को ऐसा कुछ करना कि वो इसके बराबर आए। अब देख कैसे, ये मेरे पास -7 है, तो ये भी मुझे फिर ये माइनस होना चाहिए, ये बड़ा है। और इन दोनों को सम करना है तो ये भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 4 3 हो गई 7, और माइनस आएगा बीच में। अब x है इसके साथ, तो x यहाँ पे भी चिपकाएंगे और यहाँ पे भी चिपकाए। अब देख 12x² माइनस, अब यहाँ पे ये -4x में लिखूंगा और -3x लिखूंगा, क्योंकि जब मैं इन दोनों को वापस सम करूंगा वो मुझे इस 7x के बराबर आएगा। और ये अपना रहा +1। इसके बाद ये हो गया आसान। अब तुम्हें कॉमन दो दो टर्म्स में ढूंढना है, इस तो इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा और इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा। देख यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 4 है। मुझे पता है 4 3 जार 12 होता है, तो मैं यहाँ में इससे मैं 4 निकाल सकता हूँ। देख 4 और 3 जार 12 है ना, 4 और ये 12 मुझे मिल रहा है ना। तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 4 3 जार 12। और देख यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है, तो एक x में इसका ले सकता हूँ, है ना। तो ये मैंने लिया 4x, और यहाँ पे फिर क्या रह गया इसका एक x, तो 3x। और -4x है, ये तो मेरे पास बाहर ही है। अब इस 4x को मैं क्या इंटू करूँ कि मुझे ये 4x मिले, तो 4x 1 जार 4x, ये हो गया इतना। बीच में ये -2 रखेगा। अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन निकालेगा, तो कुछ भी नहीं है, तो 1 हर किसी का कॉमन होता है, जिसका कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है। 1 को निकालेंगे बाहर, तो 1 को क्या इंटू करें कि हमें 3x मिले, तो 3x करेंगे, है ना। यहाँ पे प्लस है, अब यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, उस माइनस को मैं क्या इंटू करूं मुझे प्लस प्लस मिल जाए, तो माइनस को माइनस 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 इंटू माइनस प्लस होता है, और ये अपना 1। ठीक है। और ये मैं तुम्हें क्लास में भी दिखा रहा था, ये और ये हमें एक ही आता है ना, तो ये हमारा एक फैक्टर हो गया 3x - 1। और दूसरा हो गया ये 4x
-1। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही हमारे पास, मैं तुम्हें ये दूसरा पार्ट भी इसका दिखाता हूँ। 2x² है, 7x है और 3 है। देख यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है और एक कांस्टेंट 3 है, तो 2 3 जार 6, तो ये मुझे मिला। ठीक है, अब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा। 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3, तो 2 और 3 मुझे मिल रहा है। 2 और 3, 2 3 जार 6 और ये एक भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एक भी हम लेंगे, ये जो ये वाला एक है, क्योंकि हमें 7 के बराबर ये ले जाना है। देख अगर तू यहाँ पे भी चाहे ये 1 तू यहाँ पे भी जोड़ सकता है। ठीक है, देख फिर भी तुम्हें क्या होगा, 2 2 जार 4, 3 1 जार 3 आ गया। अब देख इसको 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 और इसको मैं क्या करूं कि मुझे 7 मिले। देख ऐसा कर सकता हूं ना, मुझे दिख रहा है 2 3 जार 6 होता है और यहाँ पे ये 1, 6 और 1 को मैं आपस पे मिला के 7 बना सकता हूं। तो +7x है, तो 6 + 1। देख अब 2x² +6x + x, 6x + x हो गया 7x + 3। और ये भी चेक कर, तुम्हें इसके बराबर चाहिए ना उनका प्रोडक्ट, 6 1 जार 6। अब देख यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x, तो x को कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, 2x को मैं क्या इंटू करूँ, मुझे 2x² मिले, तो x है ना। 2x इंटू x = 2x² प्लस 2 है मेरे पास, यहाँ पे 6 है, तो 2 को क्या इंटू करूँ, 6 बन जाए, 2 3 जार 6 और ये x अपना है ही। ये अब ये दो उठा, इन दोनों के बीच में फिर से वैसे ही 1 आएगा, +1 आएगा। ठीक है, और x + 3। देख फिर से ये दो मुझे एक जैसे मिले, तो लिखूंगा एक बार इसको, और ये 2x + 1, ये रहे मेरे दो फैक्टर्स इस वाले पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास